नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे साथियों का फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत है। हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और यह अपवर्तन की जो क्रिया है वह किन नियमों का पालन करते हुए करता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है प्रकाश के बारे में, जो प्रकाश क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और फिर उसके बाद समझेंगे प्रकाश अपवर्तन की रचना जो है वो किस प्रकार से होता है, जो हम आपको यहाँ पर बताए हुए हैं रचना, इसके बारे में हम समझाएंगे। और फिर उसके बाद हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन जो है वह किन नियमों के अनुसार होता है, प्रकाश अपवर्तन की जो क्रिया है वह किन नियमों का पालन करते हुए करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में समझते हैं। हम प्रकाश के बारे में ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। किसी वस्तु को देखने के लिए जीव के पास आंख के साथ साथ प्रकाश का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, अब हमको समझना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा से विचलित हो जाती है, अर्थात जिस दिशा से जाती हुई रहती है वह उस दिशा से अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, और प्रकाश की दिशा विचलित हो जाने की क्रिया को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये एक कांच की सतह है। ठीक है, और कांच के उस पर वाले वायु जो माध्यम वो हमारा वायु है, और ये कांच जो हमारा है कांच, ये हमारा सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम करने का मतलब देखो, ये हमारा कांच जो है ये हमारा सघन माध्यम है और वायु जो है हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने स्थान से विचलित हो जाएगी, अर्थात अगर प्रकाश यहाँ पर इस दिशा में आ रहा है तो यहाँ से यह ऐसे करके ना करके थोड़ा यहाँ से नीचे की ओर मुड़ जाएगा, और प्रकाश की दिशा को मुड़ने की क्रिया या फिर अपने दिशा परिवर्तित करने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है प्रकाश अपवर्तन की रचना, यानी कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें किन किन बिंदुओं का जो है रचना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चित्र को बनाए हुए हैं। इस चित्र को समझिए कि ए और बी जो है वो हमारा क्या है, तो कांच है। क्या चीज है? कांच है। कांच यानी कि शीशा की एक वस्तु है, पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम उसको हम कहते हैं जिसमें प्रकाश की जो किरण है वह एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है। ठीक है, जिसमें कांच, ठीक है, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। सबसे पहले इसमें हम कांच की एक सतह पर एक किरण को गुजारते हैं, पी क्यू को, जिसको पी क्यू किरण को गुजारते हैं, जिससे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये किरण जिस सतह पर पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, जिसे हम क्यू से सूचित करते हैं। और जब ये किरण अगला माध्यम में जाता है तो वह अपनी दिशा से विपरीत हो जाती है। उस किरण को हम क्या कहेंगे, तो अपवर्तित किरण कहेंगे, अर्थात जो किरण सीधी चल करके आती है उसको हम आपतित किरण कहेंगे, और जो किरण दूसरे माध्यम में जाकर के दिशा विचलित कर जाती है उस किरण को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर ये किरण पड़ती है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पर हम एक क्या करते हैं, तो एक लंबी रेखा को खींच देते हैं। इस लंबी रेखा को हम क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और ये जो अभिलंब है ये अभिलंब आपतित किरण के तरफ आपतन कोण का निर्माण करता है और अपवर्तित किरण की तरफ अपवर्तन कोण का निर्माण करता है। किस कोण का? अपवर्तन कोण का। देखिए, जब आपतित किरण और अभिलंब जो कोण बनाएगा उसको हम बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। जो आपतित किरण और अभिलंब कोण का निर्माण करेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे, जिसको हम आई से सूचित करते हैं इंसिडेंस। और अपवर्तित किरण और अभिलंब जो कोण बनाएगा उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये कांच जो है वो हमारा दूसरा माध्यम है और पहला माध्यम जो है हमारा वायु है। ठीक है, तो ये था अपवर्तन से संबंधित रचना। ठीक है, अब हम समझेंगे तीसरा पॉइंट में अपवर्तन का नियम। ठीक है, अपवर्तन का नियम क्या कहता है, तो अपवर्तन के जो नियम है वो दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम कहता है अपवर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ये जो आप देख रहे हैं अभिलंब, यहाँ से
एन और एम हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब, यह तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी कि एक तलीय होते हैं। आप जो देख रहे हैं क्या चीज, अपवर्तित किरण हमारा ये हो गया पी क्यू, अपवर्तित किरण पी क्यू हमारा अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद क्यू आर हमारा अपवर्त सॉरी पी क्यू हमारा आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। पी आर और क्यू हो गया हमारा अपवर्तित किरण। ठीक है, और हमारा एम और एन जो हो गया वो हो गया अभिलंब। ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यह प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम है। ठीक है, और प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आप किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों जिसमें प्रकाश हो गया, जिसमें वायु या फिर कांच, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश किसी विशेष वर्ण यानी कि कलर के लिए आपतन कोण की जया, ठीक है, आपतन कोण की जया यानी कि आपतन कोण की जया साइन, ठीक है, और परावर्तन कोण की जया, इन दोनों का जो मान है वह एक नियतांक होता है। यानी कि जितना मान आपतन कोण का मान होगा उतना ही मान परावर्तन कोण का भी होगा। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, यानी कि जितना मान होंगे आपतन कोण का उतना ही मान होगा परावर्तन कोण का। और इस दूसरे नियम को हम वैज्ञानिक स्नेल का भी क्या कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और समझ में आया हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार का हम हर एक टॉपिक का आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।